ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब गुनाह की इस फहरिस्त में बात करते हैं उस गुनाह की जिसे अंजाम देकर आरोपी अपनी पत्नी के साथ फरार हो गया। दरअसल ये वो जुर्म था जिसके जरिए एक आरोपी लोगों को कंगाल कर गया और उन्हें करोड़ों का चूना लगाकर अब लापता हो गया। और इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया क्रेडिट सोसाइटी के जरिए। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला माउंट आबू से। यूँ तो जालोर जिले की कई सोसाइटियां डूब चुकी है। अब डूबने का सिलसिला सिरोही जिले में शुरू हो चुका है और सिरोही जिले की विभिन्न सोसाइटियां भी अब इस कगार पर पहुंच गई हैं कि वे लोगों का पैसा चुकाने में असमर्थ नजर आ रही है। वहीं इस पूरे मामले की बात की जाए तो राजनीतिक रसूखात के चलते प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं धीमी नजर आती है और जिसके चलते कार्रवाई अमल में आने में इतना समय लग गया। अभी मालूम पड़ा तो मेरे को 70 लाख का लोन बोल रहा है ना, तो मैंने कभी आज तक लोन नहीं लिया है मैंने, और अपनी में भी और अबुदा में दोनों में ही लोन बोल रहा है मेरा। अभी भी ज्ञात हुआ कि मेरे नाम से अपनी बैंक अरबुदा बैंक में फर्जी लोन बोल रहा है, जो मैंने अभी तक कोई लोन नहीं लिया है अरबुदा बैंक से। और मुझे सदस्य में भी नाम याद हुआ कि आपका सदस्य में मेरा नाम डाला हुआ है, मैंने किसी भी सदस्य मैंने प्राप्त नहीं की है। तो सुना आपने इन लोगों को। दरअसल ये वो लोग हैं जिनके नाम से एक शातिर ने अपनी क्रेडिट सोसाइटी में लाखों का लोन लेना बता दिया, लेकिन जिन लोगों के नाम लोन लेने की लिस्ट में दिखाए थे उन्हें इस बात का पता ही नहीं। दरअसल प्रदेश के माउंट आबू में क्रेडिट सोसाइटी चलाकर लोगों के करोड़ों रुपए लेकर संचालक के फरार होने का मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद के और अपनी पत्नी के नाम से 2 क्रेडिट सोसाइटी माउंट आबू में शुरू की हुई थी, लेकिन अब वो लोगों की मोटी रकम लेकर फरार है। आरोपी राकेश अग्रवाल उर्फ बॉबी भाई ने करीब 12 साल पहले माउंट आबू में एक छोटे से कारोबारी के रूप में शुरुआत की थी। एक चाय की दुकान से शुरुआत कर ये शातिर एक बड़ा गुनहगार बन बैठा। ये 2005 के आसपास लगभग माउंट आबू में आए थे तीनों भाई। इसमें बॉबी और राकेश अग्रवाल ने चाचा म्यूजियम के पास एक चाय की लारी लगाई थी, वहाँ से यहाँ जीवन शुरू किया था। उसके बाद इसने जोधपुर भोजनालय के पास एक काउंटर लिया खिलौने का, जो 100 रुपये रोज पे था। फिर वहाँ से उसने खिलौने की दुकान ली, जो मार्केट है कैबिनो में, वहाँ पर। उसके बाद उसने 1 लाख रुपए का एक फाइनेंस स्टार्ट किया, किसी से उधार लेके 1 लाख रुपए का पैसा बांटा, जिसमें 9,000 रुपये देता और 100 दिन में 100 रुपये रोज के हिसाब से डेली कलेक्शन करके 10,000 रुपये लेता। आखिर ये शातिर करोड़ों का सौदागर बन गया और फिर लोगों को चूना लगाकर फरार हो गया। राकेश अग्रवाल ने अपनी सोसाइटी के बाद पत्नी आशा अग्रवाल के नाम से अरबुदा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम से एक और सोसाइटी की शुरुआत की। अरबुदा सोसाइटी की भी राजस्थान सहित गुजरात के कई हिस्सों में ब्रांच थी, जिस पर अब ताले लगे हुए हैं। राकेश उर्फ बॉबी और आशा के खिलाफ माउंट आबू, आबू रोड, गुजरात के मोडासा, इकबालगढ़, पालनपुर, हिम्मतनगर, महसाणा और डीसा सहित कई जगह पर लोगों के पैसे हड़प कर फरार होने के मामले दर्ज हैं, जिसके बाद अब कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। सर्किल माउंट आबू में अपनी क्रेडिट और अरबुदा क्रेडिट के नाम से मास लेवल पर जनता के साथ चीटिंग के 3 प्रकरण दर्ज हैं और इनमें दोषियों के विरुद्ध इफेक्टिव एक्शन के लिए हम इंश्योर कर रहे हैं प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट हो सारे मैटर, और आगे जो भी प्रोग्रेस होगी हम आपको अपडेट करेंगे। हालांकि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सिरोही जिला कलेक्टर ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है, जो अपनी क्रेडिट सोसाइटी के खातों और राकेश अग्रवाल के नामी बेनामी संपत्ति की जांच करेगी। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी माउंट आबू का है
और इसमें जो हमारे पास जो शिकायत आई है उसमें ये 13 कुल ये है कारोबार की शिकायत 13,60,61,500 तो वहाँ से शिकायत पे ये कलेक्टर साहब के वो डीआर के आदेश से ये टीम गठित की है। तो टीम का मैं ही कर रहा हूँ और 2 इंस्पेक्टर हमारे पे 1-2 दिन बाद में आ जाएंगे। तो हम ये अभी प्रारंभिक जांच शुरू कर रहे हैं। बहरहाल अब मामला पुलिस और प्रशासन के पास पहुंच गया है। वहीं जांच कर रही टीम उन लोगों से भी मिलने की कोशिश में है जो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर राकेश से जुड़े हुए थे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि लंबे वक्त से धोखाधड़ी का खेल चलता रहा, लेकिन किसी को खबर भी नहीं हुई और जब तक खबर हुई तब तक पंछी भी उड़ चुका था। माउंट आबू से कमलेश प्रजापत की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर के मोहाना थाना इलाके में रिश्तों के कत्ल का मामला सामने आया है। यहाँ एक भाई ने अपनी ही बहन की हत्या कर दी। वारदात के बाद कातिल भाई ने ही पुलिस कंट्रोल रूम को खबर दी कि अज्ञात बदमाशों ने उसकी बहन की हत्या की है। एडिशनल डीसीपी के मुताबिक आरोपी भाई के उसकी बहन शाम को दोस्तों के साथ किसी समारोह में गई थी। रात को वो घर से दूर सड़क पर बेसुध पड़ी मिली। पुलिस पूछताछ में आरोपी टूट गया। पुलिस ने मृतका के शव को जयपुरी अस्पताल के मुर्दाघर में रखाया है। अवैध शराब के खिलाफ जयपुर में क्राइम ब्रांच ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। 3 दिन पहले आमेर में 20 लाख रुपए की अवैध शराब पकड़ने के बाद बीती रात कर्णी विहार थाना इलाके में भी अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा गया। अलवर नंबर के इस ट्रक में कुल 1380 कार्टून शराब से भरे हुए थे, जिसमें विभिन्न तरह के अंग्रेजी शराब के ब्रांड शामिल है। पुलिस के मुताबिक जब्त की गई शराब का बाजार मूल्य करीब 60 लाख रुपए है। ये शराब हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही थी। ट्रक चालक के पास खाद के कट्टे होने की बिल्टी मिली थी। पुलिस के अनुसार पकड़े गए दोनों शराब तस्कर अलवर निवासी मालाराम और जयराम हैं। पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर तस्करी के इस नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। और डायल 100 में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन रहें सचेत और खबरदार। गुनाह की हर दस्तक को पहचानें और करें डायल 100। नमस्कार।